नमस्कार, हमारी राय में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राजीव। दोस्तों, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये जोड़ी इस समय भारतीय राजनीति की सबसे ताकतवर जोड़ी मानी जाती है। मोदी का नाम लो तो अमित शाह का नाम खुद ब खुद आ जाता है। बल्कि खबरों में तो आप अक्सर देखते होंगे कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह यानी इन दोनों ने ये कहा तो इन दोनों ने वो कहा, इसी तरह का जिक्र भी खबरों में किया जाता है। इस जोड़ी के अलावा एक और जोड़ी है और वो जोड़ी है नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत की। जी हां, भागवत सरसंघचालक हैं यानी आरएसएस के प्रमुख हैं और बीजेपी आरएसएस के बताए गए निर्देशों पर ही चलती है। तो इस लिहाज से मोदी सच्चे स्वयंसेवक होने के नाते भागवत के निर्देश पर न केवल प्रधानमंत्री बने हैं बल्कि भागवत का निर्देश होगा तो सच्चा स्वयंसेवक होने के नाते उन्हें पद से उतर भी जाना होगा। इस समय देश में मोहन भागवत के एक बयान की काफी चर्चा हो रही है। दोस्तों, मोहन भागवत ने दरअसल कहा है कि उम्र अगर 75 की हो जाए तो किनारे हो जाना चाहिए, दूसरों को मौका देना चाहिए। इस बयान के बाद कयास लग रहे हैं कि मोदी को पीएम की कुर्सी से उतरने के संकेत मिल चुके हैं। मोहन भागवत ने क्या कहा है और क्यों कहा है और मोदी इसे किस तरह से समझेंगे, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देश की सबसे ताकतवर जोड़ी यानी मोदी और शाह पर भी थोड़ी सी चर्चा जरूरी है, क्योंकि अमित शाह ने भी अपने रिटायरमेंट की चर्चा की है। जबकि सब जानते हैं कि देश की राजनीति में जैसे जैसे मोदी का ग्राफ बढ़ता गया, अमित शाह भी सियासी तौर पर मजबूत होते गए। गुजरात से लेकर केंद्र तक की सत्ता में अमित शाह मोदी के साथ साये की तरह रहे और उनके दाएं बाएं हाथ की तरह रहे। मोदी जब गुजरात से दिल्ली आए तो उन्होंने बीजेपी पर पकड़ बनाने के लिए अमित शाह को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवा दिया। हालांकि उस समय तक राजनाथ सिंह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, लेकिन मोदी ने राजनाथ सिंह का कद कैबिनेट में घटाया और अमित शाह को अघोषित रूप से अपना नंबर 2 बना दिया। तकनीकी रूप से आज भी नंबर 2 के पद पर या उस नंबर 2 की जिम्मेदारी राजनाथ सिंह ही निभाते हैं। हालांकि असलियत में नंबर 2 सीट पर कौन है यह सबको पता है। साल भर पहले ही राजनाथ सिंह को मोदी को पहनाई जाने वाली माला से कैसे दूर किया गया था, वो सीन, वो दृश्य सबने देखा होगा, आपको भी याद होगा। अगर नहीं देखा है आपने तो देख लीजिए, स्क्रीन पे दूसरे साइड आप देख रहे हैं। खैर, मोदी इशारा देकर किसी को भी उसका कद बताने में माहिर हैं। वहीं अमित शाह को भी यह अंदाज खूब आता है। अभी अमित शाह ने बुधवार को अहमदाबाद में आयोजित सलाहकार संवाद कार्यक्रम में अपने रिटायरमेंट का प्लान जो है उसका खुलासा किया है। अमित शाह ने कहा है कि मैंने निर्णय लिया है कि रिटायरमेंट के बाद मैं अपना जीवन वेद, उपनिषद और प्राकृतिक खेती के लिए समर्पित करूंगा। प्राकृतिक खेती एक वैज्ञानिक प्रयोग है जो न केवल स्वास्थ्य समस्याओं को कम करती है बल्कि कृषि उत्पादकता को भी बढ़ाती है। इस बयान के बाद चर्चा चल रही है कि आखिर अमित शाह को अपने रिटायरमेंट प्लान की बात क्यों करनी पड़ी, जबकि अमित शाह तो मोदी के बाद पीएम पद के सबसे मजबूत उम्मीदवार माने जाते हैं। हालांकि अमित शाह हों या राजनाथ सिंह, दोनों दावा कर चुके हैं कि मोदी 2029 तक पीएम रहेंगे और हो सकता है कि इसके आगे भी रहें। लेकिन आप सभी जानते हैं कि सियासत के खेल में जो कहा जाता है उसे ही सही नहीं माना जाता, बल्कि अनकही बातों से इबारत को पढ़ा जाता है। तो इस समय क्रोनोलॉजी समझने की जरूरत है। पहले अमित शाह ने अपने रिटायरमेंट प्लान की बात कही और अब मोहन भागवत मोदी को पद से उतरने के इशारे दे रहे हैं। क्या भागवत के बयान की भनक अमित शाह को लग चुकी थी और क्या इसीलिए उन्होंने अपने रिटायरमेंट की बात की ताकि मोदी भी ऐसी ही बात करें, या अमित शाह अपनी तरफ से मोदी से कह रहे थे कि अब उन्हें कुर्सी से हटना चाहिए ताकि शाह को मौका मिले और इस बयान के बाद ही मोहन भागवत ने भी 75 साल वाला बयान दिया है। दरअसल 75 साल की उम्र में सियासत से रिटायरमेंट होने का कोई नियम नहीं है, लेकिन सत्ता पर अपनी पकड़ बनाने के लिए मोदी ने यह अघोषित नियम बीजेपी में खुद ही लागू किया और पीएम बनते ही बीजेपी में मार्गदर्शक मंडल बनाकर अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसी बीजेपी की दमदार तिकड़ी को किनारे लगाया। इसके बाद सुमित्रा महाजन जैसे कुछ और नेताओं को किनारे किया। 2014 में जब नरेंद्र मोदी पीएम बने थे तो 64 बरस के थे। उन्हें 10 साल तक सत्ता पर बने रहने का यकीन तो रहा होगा, लेकिन तीसरे टर्म के बारे में शायद वो भी श्योर नहीं थे कि बीजेपी सत्ता में आएगी या नहीं आएगी। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के कारण मोदी तीसरी बार पीएम तो बन गए, तो अब 75 साल वाली बाधा उनके सामने भी आकर खड़ी हो गई है। अगले 2 महीने में ही अपने बनाए अघोषित नियम में मोदी फंस सकते हैं। इसके संकेत अब
मोहन भागवत के बयान से मिले हैं। दरअसल आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने 9 जुलाई को नागपुर में आरएसएस के एक विचारक दिवंगत मोरोपंत पिंगले को समर्पित किताब मोरोपंत पिंगले द आर्किटेक्ट ऑफ हिंदू रिसर्जेंस नाम के पुस्तक का विमोचन करते हुए कहा कि एक बार पिंगले ने कहा था कि 75 वर्ष के होने के बाद अगर आपको शॉल देकर सम्मानित किया जाता है, इसका मतलब है कि आपको अब रुक जाना चाहिए, आपकी आयु हो चुकी है, हट जाइए और दूसरों को आगे आने दीजिए। पिंगले से जुड़े इस किस्से को याद करते हुए मोहन भागवत ने बताया कि जब पिंगले 75 साल के हुए तब हम सब वृंदावन में बैठक में थे, देश भर के कार्यकर्ता मौजूद थे। उस दौरान एक सत्र में शेषाद्री जी ने कहा, आज हमारे मोरोपंत जी के 75 वर्ष पूरे हुए हैं और उन्हें शॉल पहनाई गई। उसके बाद उनसे यानी पिंगले से कहा गया कि कुछ बोलिए, तो उन्होंने कहा था कि मेरी मुश्किल यह है कि मैं खड़ा होता हूं तो लोग हंसते हैं, मैं कुछ नहीं बोलता हूं तो भी लोग मेरे बोलने पर हंसते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि लोग मुझे गंभीरता से नहीं लेंगे। मैं जब मर जाऊंगा तब पहले लोग पत्थर मार के देखेंगे कि सच में मरा हूं या नहीं। मोरोपंत पिंगले ने इसके बाद कहा कि 75 वर्ष की उम्र में शॉल पहनने का अर्थ मैं समझता हूं, मैं जानता हूं। इसका मतलब है कि अब आपकी उम्र हो गई है, आप साइड में हो जाओ, अब और बाकी लोगों को काम करने दो। भागवत ने पिंगले से जुड़े इस किस्से को सुनाया तो अब फिर से चर्चा शुरू हो गई है कि क्या आरएसएस ने मोदी को सत्ता से उतरने का इशारा किया है, क्योंकि आरएसएस के लोगों का ही मानना है कि आरएसएस का काम ही है इशारा करना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस समय समय पर अपना ये उत्तरदायित्व निभाता रहता है। दूसरी तरफ चर्चा ये भी चल रही है, इस बात की भी छिड़ गई है कि अकेले मोदी ही नहीं बल्कि सितंबर में मोहन भागवत भी 75 साल के पूरे हो रहे हैं। 11 सितंबर को भागवत का जन्मदिन है और 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। यानी अगर रिटायर होने की बात आए तो दोनों पर एक जैसी ही लागू होगी ये बात। नरेंद्र मोदी भी उतने ही प्रामाणिक स्वयंसेवक हैं जितने की मोहन भागवत हैं। भागवत सरसंघ चालक हैं और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। यानी मोदी का कद फिलहाल मोहन भागवत से ऊंचा है। लेकिन संघ के इशारों पर काम करने वाली बीजेपी क्या अब भी संघ के इशारे को मानेगी, यह बड़ा सवाल है। क्योंकि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा तो पिछले साल ही कह चुके हैं कि अब बीजेपी इतनी ताकतवर हो गई है कि उसे आरएसएस की जरूरत ही नहीं है। लेकिन क्या मोदी भी नड्डा की बातों से सहमत हैं, यह सोचना होगा। क्योंकि मोदी 10 साल तक तो संघ मुख्यालय नहीं गए थे, लेकिन अभी तीसरे टर्म में मोदी ने आरएसएस के दरबार में हाजिरी लगाई थी, आपको याद होगा। खैर, मोहन भागवत के बयान के बाद अब सियासी तबकों में मोदी की खिंचाई शुरू हो चुकी है। पवन खेड़ा ने इस बारे में जो कहा है वो भी जरा सुन लीजिए। दोस्तों, कल मोहन भागवत जी ने एक खुशखबरी दी। अक्सर वो खुशखबरी देने के लिए नहीं जाने जाते, लेकिन कल दी। उन्होंने कहा कि 75 साल का होने के बाद इंसान को किसी और को मौका देना चाहिए। अभी खुशखबरी क्यों है? खुशखबरी ये इसलिए है कि 11 सितंबर को मोहन भागवत खुद 75 के हो रहे हैं और 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी जी 75 के हो रहे हैं। मैं अक्सर सोचता हूं कि अगर नरेंद्र मोदी जी सियासत में ना होते तो क्या करते, कहां होते? मुझे लगता है वो बॉलीवुड में होते। खैर, अब वो बॉलीवुड में तो नहीं गए, तो बॉलीवुड तो बच गया, लेकिन देश नहीं बच पाया। 11 साल से जो इस देश की हालत की है, संविधान की हालत की है, संवैधानिक संस्थाओं की हालत की है, अब 17 सितंबर को उससे हमें निजात मिलेगी और 11 सितंबर को भी निजात मिलने का पहला कदम होगा, क्योंकि इसी की जोड़ी है, जोड़ी है इन दोनों की। इसी ने संविधान की ये हालत की है, इसी ने देश की आत्मा के साथ खिलवाड़ किया है। तो एक हर्षोल्लास की लहर पूरे देश में कल शाम से दौड़ गई जब से मोहन भागवत जी का ये बयान सबके सामने आया। तो आप सब खुश हो जाइए, क्योंकि भारत की आत्मा के, भारत के संविधान के अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत जाने वाले हैं। जय हिंद, जय संविधान, जय भारत। तो देश के अच्छे दिन आने वाले हैं, मोहन भागवत और मोदी जाने वाले हैं, ये कह रहे हैं यहां पवन खेड़ा। वहीं जयराम रमेश ने लिखा है, ये देखिए जयराम रमेश लिख रहे हैं, बेचारे अवार्ड जीवी प्रधानमंत्री, कैसी घर वापसी है ये। लौटते ही सरसंघ चालक के द्वारा याद दिला दिया गया कि 17 सितंबर 2025 को वे 75 साल के हो जाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री सरसंघ चालक से भी कह सकते हैं कि वे भी तो 11 सितंबर 2025 को 75 के हो जाएंगे। एक तीर दो निशाने।
वैसे आपको बता दूं कि बीजेपी में 75 बरस का जो नियम है वो आरएसएस पर लागू नहीं होता है। पूर्व सरसंघचालक बाला साहेब देवरस 79 साल की उम्र तक पद पर थे। यानी ये हो सकता है कि भागवत तो पद पर बने रहें लेकिन मोदी को रिटायर कर दिया जाए। सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस की प्रवक्ता ने तंज में लिखा है कि मोदी जी को मोहन भागवत जी का ये हैप्पी बर्थडे इन एडवांस कहने का तरीका थोड़ा रोचक है। उधर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और जसवंत सिंह जैसे नेताओं को 75 साल की उम्र के बाद रिटायर होने के लिए मजबूर किया। देखते हैं कि क्या वो अब खुद पर भी यही नियम लागू करते हैं। जबकि कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि यह सिद्धांतहीन है कि मार्गदर्शक मंडल को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई, लेकिन संकेत स्पष्ट हैं कि वर्तमान व्यवस्था को इस नियम से छूट मिलेगी। तो मोहन भागवत के एक बयान से नया सियासी हंगामा खड़ा हो गया है दोस्तों। वैसे मोहन भागवत ने केवल 75 बरस के होने की याद ही मोदी को नहीं दिलाई है, बल्कि उनके 18 घंटे काम करने के दावे पर भी तंज कसा है। मोहन भागवत ने दिवंगत आरएसएस नेता मोरोपंत पिंगले के साथ एक प्रसंग को याद करते हुए कहा है कि एक बार हमने उनसे कहा अब बस आराम करो, तब भी उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि मैंने बहुत काम किया है। अगर कोई उनके काम की तारीफ करता तो वे मजाक में हंसते हंसते टाल देते। यहां जिस तरह पिंगले का उदाहरण मोहन भागवत ने दिया है दोस्तों, उससे जाहिर होता है कि अब मोदी पूरी तरह आरएसएस के निशाने पर आ गए हैं। और यह पहली बार नहीं है। तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही मोहन भागवत ने मोदी के नॉन बायोलॉजिकल वाले दावे पर भी तंज कसा था। पिछले साल जून में पुणे में एक कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने परमात्मा के अवतार संबंधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दावे को लेकर उन पर निशाना साधते हुए कहा था कि हम भगवान बनेंगे या नहीं इसका फैसला लोग करेंगे। हमें यह प्रचार नहीं करना चाहिए कि हम भगवान बन गए हैं। ये बात मोहन भागवत ने कही थी। इसके कुछ दिन बाद नागपुर में आरएसएस प्रशिक्षुओं की एक सभा को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने मणिपुर के हालात पर चिंता जताई थी और कहा था कि 10 साल पहले मणिपुर में शांति थी। ऐसा लगा था कि वहां बंदूक संस्कृति खत्म हो गई है, लेकिन राज्य में अचानक हिंसा बढ़ गई है। आरएसएस प्रमुख ने कहा था कि मणिपुर की स्थिति पर प्राथमिकता के साथ विचार करना होगा। चुनावी बयानबाजी से ऊपर उठकर राष्ट्र के सामने मौजूद समस्याओं पर ध्यान देने की जरूरत है। वहीं विपक्ष पर मोदी सरकार के हमले पर भी मोहन भागवत ने नसीहत दी थी कि विपक्ष को विरोधी नहीं माना जाना चाहिए। वे विपक्ष हैं और एक पक्ष को उजागर कर रहे हैं, इसीलिए उनकी राय भी सामने आनी चाहिए। चुनाव लड़ने की एक गरिमा होती है, उस गरिमा का ख्याल नहीं रखा गया। ऐसा करना जरूरी है क्योंकि हमारे देश के सामने चुनौतियां खत्म नहीं हुई हैं। पिछले 10 सालों में बहुत सारी सकारात्मक चीजें हुई हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम चुनौतियों से मुक्त हो गए हैं। मोहन भागवत के इन बयानों पर तब जयराम रमेश ने टिप्पणी की थी। टिप्पणी उन्होंने क्या की थी, जरा वो भी आपके सामने रखता हूं कि 4 जून 2024 के बाद से नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री और आरएसएस के बीच संबंधों में गिरावट आई है। उनके बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। आज पुणे में एक कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने परमात्मा के अवतार वाले प्रधानमंत्री के दावे को लेकर उन पर निशाना साधते हुए कहा कि हम भगवान बनेंगे या नहीं इसका फैसला लोग करेंगे। हमें यह प्रचार नहीं करना चाहिए कि हम भगवान बन गए हैं। हर बीतते सप्ताह के साथ इस सरकार की उम्र कम होती जा रही है। यानी साफ है कि आरएसएस और मोदी के रिश्तों में खटास बढ़ रही थी और अब हालात ऐसे हो गए हैं कि मोदी को कुर्सी से हटने के इशारे दिए जा रहे हैं। सवाल यह भी है कि क्या मोदी को कुर्सी से हटाने की पहल केवल भागवत की तरफ से हो रही है या इस बार अमित शाह भी इसमें शामिल हैं? अगर अमित शाह भी पीएम की दावेदारी में खुद को देख रहे हैं, तब क्या मोदी अपनी कुर्सी बचा पाएंगे? ये देखना दिलचस्प होगा। तो हमारी राय में आज इतना ही। नमस्कार।